नमस्कार, न्यूज स्टेट पर दो टूक लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मऊ कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 31 मई की तारीख नियत की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 3000 का जुर्माना भी लगाया गया है। बड़ा सवाल यह कि क्या अब्बास अंसारी की मऊ कोर्ट से सजा का ऐलान होने के बाद विधायकी रहेगी या फिर चली जाएगी। दो टोक में इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। जब तक अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक थे तो ओम प्रकाश राजभर उनको अपना एसेट कहते थे, और अब 2 साल की सजा उनको हो गई है तो उनका साथ देने की जगह, हाईकोर्ट में जाने की जगह ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के थोपे हुए विधायक थे, सिंबल लिया था। तो अब तक आपने क्यों नहीं कहा इस बात को? ये एहसान फरामोशी ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग करते हैं। संख्या अपने साथ मिला करके चलते हैं और जब आदमी पैदल हो जाता है तो उसको किनारा कशी कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के फैसलों का स्वागत करती है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सर्वमान्य है और भारतीय जनता पार्टी इस प्रवृत्ति की रही है कि लोकतंत्र में एक व्यवस्था होनी चाहिए। कि हेट स्पीच देने की परंपरा शुरू हो गई है, केवल सुर्खियों में रहने के लिए, उस तरह की परंपरा पर रोक लगनी चाहिए और ख़ास तौर से जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी गलत बयानी पर रोक लगानी चाहिए। अब ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द हो गई है तो निश्चित रूप से जानिए कि इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। इस तरह की जो होड़ बन गई है कि गलत बयान करो, उल्टे सीधे बयान दो, इस पर रोक लगनी चाहिए और जनता का फायदा भी होगा और समाज का फायदा होगा और लोकतंत्र का भी भला होगा इससे। और आज की बहस क्यों, इस पर सवाल पर नजर डाल लेते हैं। साहब, बराबर का बयान पड़ा भारी, अब जेल जाने की तैयारी। भड़काऊ भाषण पर कोर्ट की सख्ती, जाएगी अब्बास की विधायकी, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। वोटर के लिए उगला जहर, नहीं मिली कोर्ट से राहत और हेट स्पीच में कसा नकेल, अब्बास अंसारी को 2 साल की जेल। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में ऋचा सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, इसके अलावा कीर्तिनिधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दयाराम भार्गव, प्रवक्ता एसबीएसपी, अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी यूपी। आप सभी का न्यूज स्टेट पर स्वागत है। सबसे पहला सवाल दयाराम भार्गव जी आपसे, चूंकि आपकी पार्टी से विधायक हैं, अब्बास अंसारी 2 साल की सजा हुई है, क्या कुछ कहेंगे? स्वयं भारतीय समाज पार्टी शोषित वंचित गांव गरीब मजदूरों की आवाज हमेशा उठाती रही है। 2022 में स्वयं भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थी। गठबंधन में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर को श्री अखिलेश यादव ने 17 सीटें दी थी, जिसमें की 4 सीटें जो है अखिलेश यादव ने स्वतंत्र किया था कि ये 17 में से 4 आप अपने लोगों को लड़ा लीजिए। बाकी 13 सीटों पे जो भी नाम आए हैं वह नाम श्री अखिलेश यादव का है। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने 2022 में जब हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे तो नेताजी ने, हम लोग स्वयं संसदीय बोर्ड थी कोर कमेटी का, उसका मैं स्वयं मेंबर रहा 21 के कोर कमेटी का, उसमें बैठ करके चर्चा हुआ था कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी के तमाम वह नेता कार्यकर्ता जो जनता के बीच में जाकर के जनता को जगाने का काम करते थे, बताने का काम करते थे, उनकी एक लिस्ट सूची भेजी गई थी कि हमको आपने जो 17 सीट दिया है वह आप 17 का 17 स्वतंत्र कर दीजिए, हम अपने नेताओं को लड़ाना चाहेंगे। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी उस चीज को लेकर के टाल मटोल करते रहते थे और अंतोगत्ता जब 2-4 दिन रह जाता था तो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपना वो एक लेख करके और अपने आईडी से डाल देते थे कि समाजवादी पार्टी का यह नेता जाकर के चुनाव लड़ेगा, सिंबल आपका होगा। अब चूंकि धीरेन्द्र भाई स्वयं भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने 2022 में श्री अखिलेश यादव से ये कहा था कि अगर अखिलेश यादव जी एक भी सीट नहीं देंगे तो हम उनके साथ तब भी लगे रहेंगे, तो अंतोगत्ता हम लोग उनको कहते रहे कि इनको लड़ा दो, उनको लड़ा दो। जो शोषित वंचित समाज के लोग थे, अति पिछड़ा समाज का आदमी था, जिसकी वाकई में हर विधानसभा में अच्छी खासी उसकी वोटिंग है, लेकिन हाँ अखिलेश यादव जी करते रहे धीरेन्द्र भाई। लेकिन अखिलेश यादव ने जो काम करना था उन्होंने अपना किया, लेकिन स्वयं भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर के जो उन्होंने लिस्ट भेजी थी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बात आती है अब्बास अंसारी की। अब्बास अंसारी स्वयं भारतीय समाज पार्टी चुनाव की छड़ी के विधायक है, हम अब भी कह रहे हैं, लेकिन नेता समाजवादी पार्टी के, चूंकि हम गठबंधन में थे
इन्होंने जिसको दिया, हमने सिंबल दिया, उसको लड़ा दिया। लेकिन उन पे जो कार्रवाई हुई है, हम लोग कोर्ट के मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। अगला कोर्ट का क्या फैसला, वो कोर्ट को जो होगा उस निर्णय को हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब चुनाव हो गए, विधानसभा के विधायक बन गए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई, कोई बात पार्टी की तरफ से नहीं कही गई? अब अगर कोई गलत काम किया होगा तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी उसका साथ देगी नहीं। हमने इस बात को पहले भी कहा था। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राज इस पर बार बार कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वो उसका भुक्तभोगी होगा। हम लोग शोषित वंचित अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की चर्चा करते हैं ना, तो हम ये थोड़ी है कि अगर कोई क्राइम कर रहा है उसका साथ हम थोड़ी देंगे। अगर कोर्ट को ये लगता है कि उनके बयान से वाकई में जो गंगाराम बिंद जी हैं, कोई प्रत्याशी आपकी पार्टी के सिंबल से चुनाव में उतरता है, इस तरह की बयानबाजी करता है, तो छवि किसकी खराब होगी? आपकी पार्टी की छवि खराब होगी ना? नहीं, बिल्कुल, वो तो गठबंधन में सबकी छवि खराब होती है। हम इस बात की चर्चा, मैं आपको बताऊं धीरेन्द्र भाई, उस समय जब बयानबाजी हुआ था, मैं स्वयं आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर से इस बात की चर्चा किया था। मैंने कहा यह जो इस तरह की बयानबाजी है ये ठीक नहीं है। नेताजी ने कहा भाई वो प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी से सिंबल अपना है भार्गव जी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? और इसकी शिकायत आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जो है, तो क्या नाम, अखिलेश यादव से किए भी थे भाई ये सब तो ठीक नहीं है। तो वो आई गई, बात गई, लेकिन अब चूंकि वो समय था, हम लोग गठबंधन में थे। अरविंद जैन सर, आप देखिए, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें 2 साल की सजा हुई या फिर 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर विधायकी और सांसदी चली जाती है। अब कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है, 2 साल की सजा होगी। अब्बास अंसारी को हो चुकी है, कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया जा चुका है। अब बात यहां पर आती कि विधायकी रहेगी या फिर जाएगी। अब चूंकि कल संडे का दिन है, सोमवार को सचिवालय खुलेगा, वहां पर कोर्ट के आदेश की प्रति पहुंचेगी, उसके बाद सचिवालय की तरफ से इस पर फैसला लिया जाए कि सीट वो रिक्त होगी या फिर नहीं होगी। कितना वक्त अभी अब्बास अंसारी के पास होगा हाईकोर्ट में याचिका डालने को लेकर? देखिए, ये तो फैसला जो है वो असेंबली के स्पीकर लेंगे। सोमवार को जैसे ही कोर्ट से कॉपी प्राप्त होगी वो लेंगे, और इस बीच में अगर विधायक किसी प्रकार से कोई और फेवरेबल ऑर्डर लेने में सफल होते हैं कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तो बात दूसरी है। अन्यथा मैं समझता हूं कि विधायकी तो इनकी 2 साल की सजा होने पे जाना निश्चित है। कीर्तिनिधि पांडे जी में हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। कीर्तिनिधि पांडे जी, जैसा कि दयाराम भार्गव की तरफ से कहा जाए कि अब्बास अंसारी सिंबल खाली उनके पास एसबी का था, लेकिन वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे, और जो उनका वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, उसमें ये साफ साफ कहते भी नजर आए थे कि वो अखिलेश यादव से मिलके आए कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी सरकार आती है, तो 6 महीने तक किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, पहले उनका हिसाब किताब होगा। देखिए, हेट स्पीच के मामले में आज अब्बास अंसारी को सजा हुई। ये तो सर्वविदित है कि वो उम्मीदवार भाजपा से, और ये भी सर्वविदित है कि सुभाषपा हमारे साथ अलायंस पार्टी, और उस वक्त सरकार बनती 2022 में तो नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि, और इस बात से सहमत हूं कि हेट स्पीच किसी को समाज में वैमनस्यता बढ़ाने के लिए, किसी को आपसी भाईचारा खराब करने के लिए, या किसी अफसर को देने के लिए इस तरीके की स्पीच का मैं पक्षधर नहीं। फिलहाल कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के फैसले का सब सम्मान करते हैं, और मैं जैन साहब की बात से सहमत हूँ कि 2 साल की सजा या 2 साल से ज्यादा की सजा पर विधायकी या सांसदी जाती है लोगों। अब वो तो अगर किसी, ठीक है, आएंगे आपके पास से कीर्तिनिधि जी। से बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं राजीव कृष्ण। इस वक्त की बड़ी खबर, राजीव कृष्ण बने यूपी के नए डीजीपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, आज ही रिटायर हुए हैं डीजीपी प्रशांत कुमार, और उनकी जगह पर यूपी के नए डीजीपी बनाए गए हैं राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण बने हैं यूपी के नए डीजीपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, आज ही डीजीपी प्रशांत कुमार रिटायर हुए हैं,
और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण यूपी के नए डीजीपी होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, चर्चा चल रही थी कई सारे नामों को लेकर कि प्रशांत कुमार के रिटायर होने के बाद उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, राजीव कृष्ण डीजीपी बनाए गए हैं। तो राजीव कृष्ण बने यूपी के नए डीजीपी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। तो राजीव कृष्ण बने यूपी के नए डीजीपी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। आज ही डीजीपी प्रशांत कुमार रिटायर हुए हैं और उनकी जगह पर राजीव कृष्ण यूपी के नए डीजीपी बने। तो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं राजीव कृष्ण, लंबा अनुभव रहा है इनका। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं राजीव कृष्ण। और चलिए अब चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी करिए। से कोर्ट का जो फैसला है उसका पूरा सम्मान है और अब्बास अंसारी जी भी उसका सम्मान करेंगे और कोर्ट के नहीं, अब्बास अंसारी तो कह रहे थे उनका पक्ष सुना ही नहीं गया है। वो कह रहे कि हाईकोर्ट जाएंगे, उनका पक्ष नहीं सुना गया। मैं तो कह रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए, पूरी बात आ जाती है उसी में जो मैं बात करता। अब्बास अंसारी साहब हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे देश का, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक हो, न्याय व्यवस्था में सबका सम्मान। और न्याय व्यवस्था कई सीढ़ियों में है। ऐसा नहीं कि एमपी एमएलए कोर्ट का कोई फैसला अंतिम फैसला हो जाएगा। नहीं, दयाराम भार्गव, कीर्तिनिधि पांडे जी, दयाराम भार्गव कह रहे हैं कि दरवाजा खटखटाएगा। जब उनका ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हेट स्पीच वो करते नजर आ रहे थे, धमकाते नजर आ रहे थे अधिकारियों को, तब उनकी तरफ से आवाज उठाई गई थी एसबीएसपी के तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के द्वारा, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ये कैंडिडेट प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे, सिंबल एसबीएसपी का था। देखिए, भार्गव साहब क्या कर रहे हैं उस बात में इसलिए नहीं दम है क्योंकि आज वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर है और उस वक्त जब अब्बास अंसारी को राजभर साहब ने टिकट दिया था तो टिकट देते वक्त राजभर साहब के अगर कई बयान आए कि हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं अंसारी परिवार के साथ हूँ, अंसारी परिवार से मेरा पुराना रिश्ता है, मैं हमेशा वो मसीहा है मुख्तार अंसारी, इस तरीके के कई बयान आते हैं। इसलिए मैं उस पछड़े में नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर अब्बास अंसारी साहब इस फैसले से संतुष्ट हैं और कोई भी पक्ष संतुष्ट रहेगा तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, हाईकोर्ट से रिलीफ मिलेगी तो सदस्यता बचेगी, नई रिलीफ मिलेगी तो सदस्यता जाएगी चुनाव का। ये तो क्लियर है, उसमें कोई बट नहीं। यानी कि कोई नेता या फिर विधायक अगर इस तरह की बातें करता है तो उस पर कोर्ट निर्णय लेगा, पार्टी की तरफ से कोई फैसला नहीं होगा। देखिए अगर आप हेट स्पीच की बात करेंगे तो इतनी लंबी लिस्ट है हेट स्पीच की, भारतीय जनता पार्टी से लगा तमाम राजनीतिक दल कि वो अब ये है कि किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई, कौन 2 महीने की सजा पाके बच गया, कौन 2 साल की सजा पा करके सदस्यता जाने की स्थिति में खड़ा। ये बड़ी लंबी फहरिस्त है लोगों की। इसलिए कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले का सम्मान है और अगर रिलीफ लेने की हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा, हाईकोर्ट रिलीफ देगा तो सदस्यता बचेगी, नहीं देगा रिलीफ तो सदस्यता जाएगी। ठीक है, ऋचा सिंह जी, कोर्ट का फैसला आपने भी सुना होगा। आज 2 साल की सजा हुई है, 3-3 हजार रुपए का जुर्माना लगा है हेट स्पीच के मामले में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बात तो स्पष्ट है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हुआ है, कानून के शासन की स्थापना हुई है और जो लोग भी कानून के दायरे के बाहर जाकर चाहे कोई प्रतिक्रिया देते हैं अथवा कोई अपराध करते हैं, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये उत्तर प्रदेश के शासन एवं प्रशासन की मूल प्राथमिकता है, जिसके अंतर्गत न्याय मिल सके, कोर्ट के द्वारा न्याय हो सके। और जिस तरीके से देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी का तो चरित्र है, चाहे सेना के अधिकारियों की जाति खोजना, अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के द्वारा फ्लाइट लेफ्टिनेंट कर्नल व्योमिका सिंह जी की जाति बताई गई, अधिकारियों में जाति ढूंढने का प्रयास किया गया जिसकी शिकायत भी हुई है और उसी के तहत आपने देखा कि किस तरीके से विधायक अब्बास अंसारी, जो कि सरकार आई भी नहीं थी लेकिन
उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को, कर्मचारियों को खुलेआम धमकाने का कार्य कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि सरकार आ जाने दो तो क्या हश्र होगा। तो उसका जनता ने भी संज्ञान लिया, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कोर्ट ने आज कार्रवाई की है और कोर्ट की कार्रवाई सबको मान्य होती है। लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश में आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की शासन व्यवस्था में अपराध करके कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो टॉलरेंस टू क्राइम है, अगेंस्ट क्राइम है। और साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की योजना जो समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाई गई थी, आज वो योजना बंद हो चुकी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पे उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है और उत्तर प्रदेश ने वो दिन भी देखा है कि जब माफिया के कुत्ते से मुख्यमंत्री को मंच पे हाथ मिलाना पड़ता था और फाटक पर फातिहा पढ़ने स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाया करते थे। तो ये भी उत्तर प्रदेश ने देखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश आज कानून के राज्य में कार्य कर रहा है। इस सवाल का जवाब हम लेंगे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे जी से, लेकिन उससे पहले अरविंद सर आपके पास आना चाहेंगे। ऐसा क्यों होता है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होते हैं वो निडर हो जाते हैं, सरकार आई भी नहीं होती है, अधिकारियों को धमकाने लगते हैं। वहीं उलट बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में सरकार में सत्ता में रहते हुए भी विधायकों की सुनी नहीं जाती, अधिकारी सुनते नहीं। देखिए, इस तरह के बयान मैंने किसी भी प्रत्याशी के मुंह से नहीं सुने हैं अपनी लंबी सर्विस में कि हमने बात की है कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर ना हो, पहले हिसाब किताब होगा और तब फिर 6 महीने तक कोई ना हटे। ये एक लुकी छिपी भी नहीं, एक खुलेआम धमकी है कि आप सबसे हिसाब बराबर किया जाएगा। इस प्रकार से ऑफिसर्स को डेमोक्रेसी में धमकाना, उनको ये इस बात के लिए एक इशारा कर देना कि अगर सत्ता में आ गए तो उनका क्या हश्र होगा, ये निंदनीय कृत्य है। मेरा मानना है चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी को भी अधिकार नहीं है उसके कैंडिडेट को इस प्रकार की भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग करने का, और ऐसे में सजा मिली है, स्वागत योग्य है। कोई भी हो, चाहे बीजेपी का कैंडिडेट हो, चाहे बीजेपी के एमएलए हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, किसी से भी अपेक्षा नहीं की जाती है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से कि वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल पब्लिक में करे। और पब्लिक भी इसको आज की तारीख में कतई पसंद नहीं करती है, इस प्रकार के व्यवहार को। और एक ये नसीहत है सभी के लिए कि इस प्रकार का अगर कोई व्यवहार करेगा, इस प्रकार की अगर कोई वाणी बोलेगा तो वो दंडित होगा। अरविंद सर, कहते हैं ये भी कि हम जो घर में देखते हैं वही सीखते हैं, जो संस्कार मुझे घर में मिलते हैं वही हम समाज को दिखाते हैं। तो जिस तरह का एक तरह से कहें मुख्तार अंसारी परिवार का बैकग्राउंड रहा है, अब्बास अंसारी अब इस तरह अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। एक दौर हुआ करता था मुख्तार अंसारी भी ऐसे अधिकारियों को डराया करते थे, अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई करने से डरते थे। तो कहीं ना कहीं वो हनक भी अब्बास अंसारी में दिखती है। देखिए, एक फेज था वो यूपी में जब बाहुबली जो हैं वो एमएलए बनने प्रारंभ हुए और सत्ता में उनका दखल हुआ। गोरखपुर से प्रारंभ हुआ, गोरखपुर, देवरिया और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इसमें कई नाम जुड़ते चले गए, धनंजय सिंह। ये जो हैं ये इन्होंने बाहुबली बनने के बाद राजनीति का सहारा लिया और राजनीति का सहारा लेकर इन्होंने जो है अपना दखल राजनीति में बढ़ाया। स्वाभाविक है कि जिस प्रकार का बयान दिया गया है अब्बास अंसारी के द्वारा, इसके पीछे वो स्पष्ट एक बल है मुख्तार अंसारी का, जिसको लेकर इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। आज स्थितियां बहुत परिवर्तित हैं उत्तर प्रदेश में। इस तरह का कोई माफिया राज नहीं है, ना होना चाहिए। अगर हमारे प्रदेश में जो यहाँ के बच्चे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके सुखद भविष्य के लिए अगर इन्वेस्टमेंट बाहर से आना है, बड़े पैमाने पे आना है, यहाँ का पिछड़ापन दूर होना है, तो उसके लिए हमें इन सबको तिलांजलि देनी होगी, तभी आ पाएंगे। अन्यथा एक भी घटना होती है तो कई इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो मुंह मोड़ लेते हैं। दयाराम भार्गव जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि जब ये हेट स्पीच का वीडियो अब्बास अंसारी का वायरल हुआ था, पार्टी की तरफ से आवाज उठाई गई थी, लेकिन कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला आया वो उससे सहमत हैं।
लेकिन आप कह रहे थे कि जब ये वीडियो वायरल हुआ था उसी दौरान पार्टी की तरफ से आवाज उठाई गई थी कि यहां पर कैंडिडेट चेंज किया जाए, एसबी एसपी के किसी प्रत्याशी को उतारा जाए। तो उस वक्त उस समय आपकी बात क्यों नहीं सुनी गई थी? देखिए, हमने कहा ना कि हम लोगों ने इस बात की चर्चा भी की है, लेकिन अब अखिलेश यादव जी के जो सिपा सलाहकार थे उस समय चुनाव में, जो उनके सिपा सलाहकार थे, जो लोग वो तय करके जो लिख के देते थे श्री अखिलेश यादव जी, उनकी बात ये मैं कट वतन बता रहा हूँ कि हमारे जो ये कीर्ति पांडे जी बैठे हैं, शायद इनको भी जानकारी हो, क्योंकि हमारी जो संसदीय बोर्ड है कोर कमेटी, उसका 21 की कमेटी का मैं स्वयं उसका मेंबर हूँ। उसमें बैठ करके सारी चीजों पर चर्चा होता था, नेताजी स्वयं बैठते थे, हम लोग करते थे। तो इन चीजों को लेकर के हम लोग जिन नेताओं पे चर्चा करते थे, जैसे हमने कहा था श्री अखिलेश यादव जी, तो उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज हर विधानसभा में बोरा भर भर के वोट है, लेकिन बंजारा समाज किसी ने वोट नहीं, किसी ने टिकट नहीं दिया। नेताजी ने कहा एक बंजारा लड़ा, तो अखिलेश यादव जी कहते रहे लड़ा देंगे, लेकिन पूरा का पूरा चला गया, किसी बंजारा को नहीं दिया। फिर हमने कहा अर्कबंसी लड़ा दो, कहते रहे, लेकिन किसी अर्कबंसी को इन्होंने नहीं बताया। केवट हुआ, मजुआ हुआ, नाई हुआ, लोहार हुआ, गड़रिया, ऐसे तमाम वो शोषित वंचित अति पिछड़े समाज के लोग जिनका वोट बोरा भर भर के है, और यही अति पिछड़ा समाज समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार बनाई थी, बसपा की 4 बार सरकार बनी थी, और यही अति पिछड़ा समाज था जिसको वोट लेकर के जब सरकार में गए लोग भूल गए। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर इन्हीं चीजों की चर्चा करते रहे, हाँ करते रहे, चुनाव चला गया, लेकिन इस समाज के लोगों को पूछने का काम नहीं किया गया। तो हम लोग गठबंधन के साथ ही थे, क्योंकि नेताजी ने स्वयं ऑनलाइन इस बात को चर्चा करके कहा था कि हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हैं, अगर श्री अखिलेश यादव जी एक भी सीट नहीं देंगे तब भी हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो हम अपने वचन को और गठबंधन धर्म को स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी ने निभाया है, और वो काम जो है बड़ी पार्टी का भी है। समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, हम लोग छोटे दल के लोग थे। कायदे में छोटे दल को अगर आप सीट दे रहे हैं तो उसको स्वतंत्र करिए ना, उसके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको लड़ाने के चुनने के लिए वो अपने उनको ये फ्री करिए कि आप किसी को भी लड़ाइए, तो सीट समझ में आता है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से दे दिया 17 सीटें, 4 सीटें इन्होंने स्वतंत्र किया था, उसको मैं बता देता हूँ। एक पे आदरणीय नेताजी लड़े थे जहुराबाद से, दूसरे से शिवपुर विधानसभा से डॉक्टर अरविंद राजभर जी लड़े थे, तीसरा जो था प्रेमचंद निषाद, तो हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो सोहरतगढ़ से लड़े थे, और चौथा सुनील अर्कवंशी संडीला से लड़े थे। ये 4 सीटें हमारी जो लिखित में गई थी, इस 4 सीटों को अखिलेश जी ने माना, बाकी और सीटों पे श्री अखिलेश जी ने अपना स्वयं प्रत्याशी दिया। तो ये तो गठबंधन धर्म हमने निभाया है, तो हम पे कैसे इस बात को लांछन लगा सकती है समाजवादी पार्टी कीर्तिनिधि पांडे जी, गठबंधन धर्म नहीं निभाया। ठीक है कीर्तिनिधि पांडे जी, दयाराम भार्गव जी के सवालों का भी जवाब दीजिएगा। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतना बड़ा कांड होने के बाद, ये वीडियो सामने आने के बाद सीधे सीधे अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं अखिलेश यादव का नाम लेकर, उसके बाद भी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि दयाराम भार्गव जी खुद कह रहे हैं कि वो इसके खिलाफ थे। देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं कि भार्गव साहब कह रहे हैं, आप भी एंकर हैं, तमाम वीडियोज आपके कार्यालय में भी होंगे। जिस समय का गठबंधन है उस समय मुख्तार अंसारी जी को ये मसीहा बता रहे थे गरीबों को, राजभर साहब, और कहे हमें खुशी हो रही कि मैं इनके बेटे को टिकट दे रहा हूं। इनका बयानात तमाम जगह ये बयान चले, लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल है कि हमारा उनका गठबंधन था, वो उनकी पार्टी से उम्मीदवार थे, कोर्ट का फैसला, और 2-3 बातें जो ऋचा जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नहीं, दयाराम भार्गव जी कह रहे हैं कि वो कैंडिडेट आपके थे, खाली सिंबल उनकी पार्टी का था। देखिए अब वो कहेंगे, इसलिए कहेंगे वो, मैं कहा ना कि ओम प्रकाश राजभर जी का वो बयान चलाइए ना, ना हो तो अभी मैं डिबेट के बाद आपको बयान भेजता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जी गरीबों के मसीहा है, हमें खुशी है कि मैं उनके बेटे को अपने पार्टी से चुनाव लड़ा रहा हूँ। इस तरीके के बयानात हैं उनके। लेकिन सवाल यह है कि अगर उन्होंने गलत बयानी किया तो उसकी सजा मिले। दूसरी बात, 2-3 बातें आई है। ऋचा जी ने कहा सेना के मान सम्मान अपमान का सवाल। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा सेना के बारे में? कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में उनको आतंकवादियों की बहन बताया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री पद से हटा दिया?
डिप्टी सीएम ने क्या कहा मध्य प्रदेश के? कहा देश की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। क्या उनको हटा दिया पार्टी ने उनके पद से? क्या उनको पार्टी से निकाल दिया गया? एक उनके विधायक ने नौसेना पे क्या कहा, वायुसेना के ऊपर क्या कहा? कहा कायर है लोग। क्या उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दिया? क्या मध्य प्रदेश के धाकड़ से लेकर के गोंडा के जिला अध्यक्ष से लेकर के मैनपुरी के भारतीय जनता पार्टी के बेटे के जो 100 से ज्यादा वीडियो वायरल हुए, क्या उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दिया? एक चरित्र की बात कर रहे हैं लोग, जिनका चित्र पूरा देश देख रहा है। मध्य प्रदेश के धाकड़ से लेकर के गोंडा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के मैनपुरी के भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष के बेटे का 100 से ज्यादा लोग कर्नाटक की घटना को भी खेल कर रहे हैं और एक चरित्र की बात कर रहे हैं। सारे माफिया भारतीय जनता पार्टी के साथ है। गोंडा से लगाए, जौनपुर से लगाए, बनारस से लगाए, हम लोग तो लगातार कर रहे हैं कि आप माफियाओं की सूची जारी करिए। उत्तर प्रदेश आज तक जैन साहब बैठे हैं, जैन साहब को भी कहना चाहिए, तो आपको माफियाओं की सूची क्यों नहीं जारी हुई? जैन साहब मुख्तार अतीक के बाद धनंजय का नाम लिया, विजय सिंह का नाम बनारस में भूल गए, प्रतापगढ़ भूल गए। ठीक है, ऋचा सिंह जी से जवाब देंगे। लंबी लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी का चरित्र आज पूरे उत्तर प्रदेश के सामने। समाजवादी पार्टी माफियाओं की, पत्थरबाजों की और किस तरीके से गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी बन चुकी है, आज ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और जिस तरीके की माफिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव के दौरान, आप सोचिए कि लोकतंत्र का पर्व चल रहा हो और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी खुले मंच से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र को चुनौती देते हुए ये कह रहे हो कि सरकार बन जाने दो, किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने देंगे। देखिए, मैं मैनपुरी पे आपको बता दूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री नहीं है, बहुत पहले उनको निष्कासित किया जा चुका है। लेकिन आप अयोध्या के उस कांड पर नहीं बोलेंगे जहाँ एक दलित बच्ची के साथ समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष द्वारा, मोहित खान के द्वारा महीनों तक बलात्कार किया जाता है। लेकिन आप डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे बेशर्मी से। वही वीडियो जो आपको वोट के समय याद आता है, अयोध्या में दलित बच्ची जो अंतिम पायदान से आती थी, महीनों तक उसका शोषण करने वाले मोबीद खान के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी और मोबीद खान आज तक समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बना हुआ है। ठीक है, चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हुई है। अब इसको लेकर अब्बास अंसारी की तरफ से क्या अगला कदम उठाया जाता है, चूंकि अब सोमवार को सचिवालय खुलेगा, तब तक कोर्ट की प्रति भी वहां पर पहुंच जाएगी। उससे पहले क्या अब्बास अंसारी हाईकोर्ट में अपील कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, देखना होगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।